उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों के बीच अलकनंदा नदी के पावन तट पर बसा एक ऐसा धाम जिसे सदियों से आस्था और श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोद में स्थित यह दिव्य स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे पवित्र पड़ाव है। हर साल दूर दूर से भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर सिर्फ एक झलक पाने आते हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन की। इस धाम के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता कही जाती है, जो आए बद्री वह न आए उधरी, अर्थात जो श्रद्धालु सच्चे मन से एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ आकर मनुष्य अपने पाप पुण्य के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक की पूरी सड़क यात्रा को विस्तार से देखा था, हर मोड़, हर संगम और हर पड़ाव के साथ। और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी इस पावन यात्रा की मंजिल पर, बद्रीनाथ धाम। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दिव्य यात्राएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। हैं गरुड़शिला का दर्शन करने के लिए। गरुड़ गरुड़शिला। ये है बद्रीनाथ धाम का बस स्टैंड। आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित यह छोटा सा बस स्टैंड, जहां हर तरफ श्रद्धालुओं की हलचल और भक्ति का माहौल दिखाई देता है। यहीं से अधिकतर यात्री पैदल आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने। तो चलिए अब हम भी यहीं से आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। आपको यहाँ की मनमोहक सुंदरता से रूबरू कराते हैं और भगवान श्री बद्री विशाल के दिव्य दर्शन कराते हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस यात्रा का सबसे पवित्र और सबसे खास क्षण। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु बड़े उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए, चेहरों पर मुस्कान और आंखों में भक्ति का उत्साह। वाकई यह दृश्य मन को छू लेने वाला है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह पावन धाम बद्रीनाथ, यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक साधना जैसा अनुभव है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ धूप में चमकती हुई साफ दिखाई दे रही है।
और उन्हीं पहाड़ों से लिपटे हुए बादल मानो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना रहे हों। सफेद बर्फ, नीला आसमान और बादलों का यह सुंदर मेल इस स्थान की भव्यता को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग यहीं पर बिखेर दिए हों। वाकई बद्रीनाथ धाम की यह प्राकृतिक सुंदरता हर यात्री के मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटी सी पहाड़ी दुकान, जहाँ कुछ श्रद्धालु रुककर चाय और हल्का नाश्ता कर रहे हैं। लंबी यात्रा के बाद ऐसी जगहें थोड़ी राहत दे देती हैं। ठंडी हवा में गर्म चाय का एक कप सफर की थकान को जैसे पल भर में दूर कर देता है। चारों ओर पहाड़ों का शांत वातावरण और बीच में यात्रियों की हलचल, यही तो है तीर्थ यात्रा की सादगी और सुंदरता। थोड़ा विश्राम करके हम भी आगे बढ़ेंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन की ओर। और सामने आप देख सकते हैं नीलकंठ पर्वत की भव्य चोटियां सूर्य की किरण पड़ते ही सोने की तरह चमक उठी हैं। ऊपर जमी बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो पूरा पर्वत मानो स्वर्णिम आभा से दमकने लगता है। यह दृश्य सच में अद्भुत है, एक ऐसा पल जिसे देखकर हर यात्री ठहर कर बस निहारता रह जाए। बद्रीनाथ धाम की पहचान माने जाने वाले नीलकंठ पर्वत का यह रूप यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान बद्री विशाल के धाम का स्वागत कर रही हो। और यहाँ पर आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं। यह जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं, यह गाड़ियों के लिए बना हुआ मार्ग है। यात्रियों की गाड़ियां इसी रास्ते से आगे निर्धारित पार्किंग तक जाती हैं। मंदिर का रास्ता इधर से, इस साइड से। और यह जो दूसरा रास्ता है वह पैदल यात्रियों के लिए है। यहीं से लगभग 500 मीटर चलकर सीधे बद्रीनाथ धाम के मुख्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। तो चलिए हम भी इसी पैदल मार्ग से भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बस कुछ ही कदम दूर है बद्रीनाथ धाम के पावन दर्शन। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में अवतार लेकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इसी तपोभूमि की स्मृति में आज भी यहाँ सामने दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाएं नर पर्वत और नारायण पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। माना जाता है कि यही वह पावन भूमि है जहाँ दिव्य साधना और ध्यान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक प्राचीन मान्यता यह भी कहती है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में सच्चे मन से तप, जप या ध्यान करता है उसे हजारों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी कारण आज भी कई साधु संत और तपस्वी इस धाम को सर्वोच्च साधना स्थली मानते हैं और यहाँ आकर ध्यान आराधना करते हैं। नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा यह बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही तप और भक्ति की दिव्य भूमि है। मंदिर का रास्ता यहाँ से लेफ्ट साइड में जाता है, वहीं से होकर श्रद्धालु सीधे बद्रीनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। और आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। लगता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए कॉरिडोर या नई व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि आने वाले समय में दर्शन व्यवस्था और भी सुगम हो सके। तो चलिए हम लेफ्ट साइड वाले रास्ते से मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं भगवान बद्री विशाल के पावन दर्शन के लिए। यहाँ आप बोर्ड पर साफ देख सकते हैं मंदिर की दूरी अब सिर्फ 300 मीटर रह गई है, यानी हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हर कदम के साथ उत्साह और भक्ति दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब बिना रुके आगे बढ़ते हैं। कुछ ही पलों में हम भगवान बद्री विशाल के पावन दरबार में होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह सामने जो आप देख रहे हैं यह बद्रीनाथ क्षेत्र का पुलिस स्टेशन है। यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस की पूरी व्यवस्था रहती है। अगर यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या सहायता की आवश्यकता हो तो आप यहाँ आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या मदद ले सकते हैं। तीर्थ यात्रा में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रशासन की मौजूदगी यात्रियों को भरोसा और सुविधा दोनों देती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन की ओर। और यहाँ से बद्रीनाथ धाम का मार्केट एरिया शुरू हो जाता है। रास्ते में आपको सुलभ शौचालय की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
और यहाँ सामने जो भवन आप देख रहे हैं वह है नीलकंठ सदन। अगर आप बद्रीनाथ धाम में रुकना चाहते हैं तो यहाँ अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कमरे ले सकते हैं। यात्रियों के लिए यह एक सुविधाजनक ठहराव स्थल है जहां से मंदिर भी ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे धर्मशाला गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। पहाड़ों के बीच ठहरकर सुबह सुबह बद्री विशाल के दर्शन करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको यहाँ का पूरा रास्ता, हर गली, हर दृश्य और हर महत्वपूर्ण स्थान विस्तार से दिखाने वाले हैं। मंदिर तक पहुंचने का पूरा अनुभव आपके साथ कदम दर कदम साझा करेंगे। यह है बद्रीनाथ धाम का मुख्य मार्केट एरिया जो काफी बड़ा और व्यवस्थित है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं और श्रद्धालु अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री, फूल माला, प्रसाद, गरम कपड़े, रुद्राक्ष, फोटो फ्रेम और अन्य धार्मिक वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कई यात्री मंदिर में चढ़ाने के लिए यहीं से प्रसाद लेकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको खाने पीने की भी पूरी सुविधा मिल जाती है। मार्केट एरिया में कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट और ढाबे मौजूद हैं जहां आप अपनी पसंद के अनुसार खाना, नाश्ता या चाय ले सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यात्रियों की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहां प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहता है। भीड़ भाड़ के समय विशेष निगरानी रखी जाती है ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तीर्थ यात्रा में सुरक्षा और अनुशासन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ की व्यवस्था देखकर यात्रियों को भरोसा और सुविधा दोनों मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। मंदिर जाने से पहले हम भगवान बद्री विशाल के लिए प्रसाद ले लेते हैं। यात्रा का यह भी एक सुंदर भाव है, अपने हाथों से प्रसाद लेकर भक्ति के साथ मंदिर में अर्पित करना। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। ये कितने का है? 100 रुपए का सेट है। माला माला कौन सा होगा? ये वाला। ये इसमें दे दो। चुन्नी उन्नी सब होगी ना? बिल्कुल सर, सब चाल। यह रहा बद्रीनाथ मंदिर का पहला दृश्य, फर्स्ट इंप्रेशन। चलिए अब हम मंदिर के और करीब चलते हैं और उसके बाद आपको भगवान बद्री विशाल के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ है। देश के अलग अलग कोनों से आए श्रद्धालु भक्ति भाव से मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर उत्साह, आंखों में आस्था और मन में दर्शन की लालसा साफ दिखाई दे रही है। और अब हम मां अलकनंदा को इस पुल के जरिए पार कर रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं नदी अपनी पूरी गति और पवित्रता के साथ बह रही है। ऊपर से गुजरते हुए उसकी कलकल ध्वनि साफ सुनाई देती है जो इस पल को और भी दिव्य बना देती है। पुल से दिखने वाला यह दृश्य वाकई अद्भुत है। चारों ओर पहाड़, नीचे बहती अलकनंदा और सामने बद्रीनाथ धाम का पावन वातावरण। तो चलिए मां अलकनंदा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन की ओर। जय बद्री विशाल। और आप जो नीचे भीड़ देख रहे हैं वहीं स्थित है पवित्र तप्त कुंड। मंदिर में दर्शन से पहले कई श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस गर्म जल कुंड में डुबकी लगाने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और तब भगवान बद्री विशाल के दर्शन का फल और भी अधिक मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं दर्शन के लिए आगे जाने से पहले जूते चप्पल जमा करने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु यहीं अपने जूते चप्पल जमा करके नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह भक्ति और श्रद्धा का एक भाव भी है, भगवान के दरबार में विनम्रता के साथ प्रवेश करना। और अब हम दर्शन की लाइन में लग चुके हैं। चारों ओर ओम नमो नारायणाय की ध्वनि
श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह और मन में बस एक ही प्रतीक्षा, भगवान बद्री विशाल के दर्शन की। अब देखते हैं कितनी देर में हमारी बारी आती है। यह इंतजार भी अपने आप में भक्ति का एक हिस्सा है। आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बस कुछ ही समय में भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अब हम मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहां से कितना अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। नीचे बहती मां अलकनंदा की धारा, उसके ऊपर से गुजरते हुए श्रद्धालु और चारों ओर खड़े भव्य हिमालयी पर्वत। ऊपर से यह पूरा नजारा सच में किसी दिव्य चित्र जैसा लग रहा है। नदी की पवित्रता, श्रद्धालुओं की आस्था और पहाड़ों की विशालता सब मिलकर इस पल को और भी खास बना रहे हैं। अब हम बस कुछ ही कदम दूर हैं भगवान बद्री विशाल के पावन दरबार से। आप यहां मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं की भीड़ साफ देख सकते हैं। देश के कोने कोने से आए भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर चेहरे पर आस्था, हर आंख में दर्शन की उत्सुकता दिखाई दे रही है। और अब हम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही भीतर कदम रखते हैं, एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। चारों ओर भक्ति भाव से भरा वातावरण, घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चार की गूंज, मन अपने आप भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। सामने सजा हुआ मंदिर परिसर, श्रद्धालुओं की पंक्तियां और बीच में विराजमान भगवान बद्री विशाल का पावन दरबार। अब बस कुछ ही क्षणों में हम उनके दिव्य दर्शन करने वाले हैं। जय बद्री विशाल। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, इसलिए हम आपको गर्भगृह का वास्तविक वीडियो नहीं दिखा सकते। यहाँ की मर्यादा और नियमों का पालन करना हम सभी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी है। हम आपको भगवान बद्री विशाल के दर्शन फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं। और अब हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके मंदिर परिसर से बाहर निकल चुके हैं। मन में एक अलग ही शांति है, चेहरे पर संतोष और हृदय में कृतज्ञता का भाव। लंबी यात्रा, इंतजार और दर्शन, सब कुछ अब एक सुंदर स्मृति बन चुका है। और अब हम बात कर लेते हैं मंदिर से जुड़ी इतिहास के बारे में। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में यह स्थान बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता था। यह ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण लुप्त हो गया था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से भगवान विष्णु की मूर्ति को प्राप्त किया और वर्तमान मंदिर की पुनः स्थापना की। इसी के बाद बद्रीनाथ धाम फिर से अखिल भारतीय आस्था का केंद्र बना। आज का मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं और हिमपात के बाद पुनर्निर्मित हुआ है। माना जाता है कि गढ़वाल के राजाओं ने भी इस मंदिर के संरक्षण और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर की वास्तुकला में उत्तर भारतीय शैली और पहाड़ी निर्माण का प्रभाव दिखाई देता है। रंग बिरंगा मुखमंडप और शिखर इसे विशिष्ट पहचान देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर लहराता हुआ ध्वज, नीले आसमान की पृष्ठभूमि और पीछे भव्यता से खड़ा नर पर्वत, वाकई यह दृश्य अत्यंत मनमोहक है। हवा के साथ लहराता मंदिर का ध्वज
मानो आस्था का संदेश पूरे आकाश में फैला रहा हो। सामने रंगीन मंदिर की संरचना और पीछे हिमालय की ऊंची चोटियां हों। यह संगम दृश्य को और भी दिव्य बना देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं भगवान बद्री विशाल के धाम की शोभा बढ़ा रही हो। यह पल सच में हृदय में बस जाने वाला है। मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। गर्भगृह सैंक्टम, जहां भगवान बद्री विशाल की श्यामशिला की मूर्ति विराजमान है। दर्शन मंडप, जहां श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करते हैं। सभा मंडप, जहां पूजा अर्चना और वैदिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। मंदिर का अग्रभाग फैसाड़ अत्यंत आकर्षक और रंगीन है। लाल, नीले और पीले रंगों से सुसज्जित नक्काशीदार द्वार इसे अन्य हिमालयी मंदिरों से अलग पहचान देते हैं। मुख्य प्रवेश पर मेहराबदार द्वार और खिड़कियां उत्तर भारतीय नागर शैली के प्रभाव को दर्शाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से भगवान बद्री विशाल के अंतिम दर्शन कर लेते हैं। मंदिर की भव्यता, लहराता ध्वज, नीलकंठ की पृष्ठभूमि और गूंजता हुआ ओम नमो नारायणाय, यह दृश्य सच में मन में बस जाने वाला है। दर्शन के इस पवित्र क्षण को अपने हृदय में संजो लीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे और बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ और प्राचीन मान्यताओं और कथाओं को जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आस्था की कहानी अभी बाकी है। फोटो खिंचवाना है? हाँ, ओके, थैंक्स। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आप पास ही स्थित ब्रह्म कपाल के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह पवित्र स्थान पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से पिंडदान या तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कुल को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु विशेष रूप से अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ आकर कर्मकांड कराते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म कपाल में किया गया तर्पण अन्य स्थानों की तुलना में अधिक फलदायी माना जाता है। तो यदि आप बद्रीनाथ धाम आए हैं तो ब्रह्म कपाल के दर्शन अवश्य करें और इस पवित्र स्थल के आध्यात्मिक महत्व को महसूस करें। इसके बाद आप चाहे तो चरण पादुका के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। यह पवित्र स्थल बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक शिला पर भगवान विष्णु के चरणों के चिन्ह अंकित हैं। इसी कारण इसे चरण पादुका कहा जाता है। तो चलिए अब हम बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक बातें जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, तपस्या और दिव्यता की जीवित कहानी है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी इस पावन यात्रा की कई रोचक बातें जानना बाकी है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट लगभग 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन कपाट बंद करते समय जो अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है वह जब 6 महीने बाद मंदिर खुलता है तब भी जलती हुई मिलती है। मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवता स्वयं यहाँ भगवान की पूजा करते हैं। और क्या आपको पता है, बद्रीनाथ मंदिर परिसर में शंख नहीं बजाया जाता। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ ध्यान मुद्रा में विराजमान है और शंख की ध्वनि ऊंची और गूंजदार होती है, जो तप और ध्यान की गंभीरता को भंग कर सकती है। इसी मान्यता के कारण यहाँ शंख वर्जित है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि हिमालय की गोद में आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद आप माणा गांव जा सकते हैं। यहीं से वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप सभी दर्शक बंधु यहाँ से नीलकंठ पर्वत का अद्भुत दर्शन कर लीजिए। देखिए कैसे इसकी बर्फ से ढकी चोटियां नीले आसमान के नीचे चमक रही हैं। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो पूरा पर्वत स्वर्णिम आभा से दमक उठता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही और पवित्र यात्राएं लेकर आते रहें।
इसी के साथ इस दिव्य बद्रीनाथ धाम यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय बद्री विशाल।